मन में लगन हो, लक्ष्य दृढ़ हो तो मंजिल अवश्य मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण रामनगर क्षेत्र रुड़की के 17 वर्षीय भुवन शर्मा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर किया। जी हाँ, पंडित पूजनीय राजकुमार शर्मा जी के सबसे छोटे पुत्र भुवन शर्मा 17 वर्षीय, जो कि कक्षा 12 के सर्वज्ञ स्कूल के छात्र हैं। इन्होंने अपनी इस अल्प आयु में मेकअप आर्टिस्ट के रूप में जो कैरियर बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है, ये उसके लिए आज एक मिसाल के रूप में बन चुके हैं। सभी को अपनी प्रेरणा से प्रेरित कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने इस दिशा में जाने का विचार क्यों लिया और ऐसा इन्होंने इस लाइन में क्या देखा कि इसे अपना कैरियर चुनने का भी एक इच्छा जाहिर करी। क्योंकि इनका परिवार, इनका घर का माहौल इस लाइन से मेरा जहाँ तक के अनुमान है बहुत ही दूर है। पिता पुरोहित हैं और पुरोहित का कार्य इन्होंने सहयोग कर रहे हैं पिता का, परंतु इन्होंने अपना कैरियर मेकअप आर्टिस्ट के रूप में चुनने का निर्णय लिया। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐसा किस कारण से किया। भुवन जी, आपने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में अपना कैरियर बनाने का संकल्प लिया हुआ है, एक इच्छा व्यक्त करी हुई है। आपका इस तरफ किन कारणों से रुझान गया? क्या आपने इस लाइन में देखा? सभी को बताने का कष्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पंकज भैया, आपने मेरे लिए इतने काइंड वर्ड्स बोले। और हाँ, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाग गया मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में। एक्चुअली मेरी बहुत बचपन से ही, एक्चुअली बचपन से क्या 15 साल की उम्र से मेरी काफ़ी ज़्यादा इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे मेकअप करना है और मैं किसी को सजाऊं और मैं किसी के बाल बनाऊं, मुझे ऐसा बहुत पसंद था। और मैंने बड़े होते होते ये जाना है कि बहुत से लोग कितने कार्यों के लिए भटकते हैं आफ्टर स्टडी। काफ़ी लोगों का होता है कि वो क्या करें और वो अपना करियर सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, स्किल्स है, आप उसे डेवलप कर दीजिए। आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। अगर आपको पता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आप उसे डेवलप कर दीजिए। आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी स्किल्स के द्वारा आप अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि लोग मेरे को अप्रिशिएट भी करते हैं। और जैसे कि आपने सुना पंकज भैया ने जो आपको बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब। यही कारण है इसका कि मैं आगे जाके मैंने इसी को अपना प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन मैंने अपना करियर इसमें सेलेक्ट करा है कि मैं आगे जाके सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनूं, या फिर मैं अपना एक जाना माना मेकअप आर्टिस्ट बनूं, या फिर मैं अपना कोई सैलून खोल सकूं। तो मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा। भुवन जी, आप इसमें अपना हर एक का जो भी किसी दिशा में जाता है कैरियर बनाने में, वो किसी को श्रेय देता है कि मैं इनसे प्रभावित हुआ या मेरे गुरु ये हैं। आप इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे कि मेरे को इनसे प्रभावित होकर के मैं मेकअप आर्टिस्ट की लाइन की ओर आगे बढ़ने को इच्छुक हुआ? आपके गुरु कौन है कम शब्दों में? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, मैंने किसी को ऐसे देखा नहीं, मैंने अपना गुरु नहीं सिलेक्ट करा। मैंने खुद को ही देखा कि मैं ये कर सकता हूं, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूं। और अभी तक से मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी तक से कुछ फिजिकली प्रैक्टिकली मैंने कुछ जाके सीखा नहीं है। पर्टिकुलरली किसी पार्लर में नहीं गया, किसी सैलून में नहीं गया। मैंने ये सारा यूट्यूब से देखकर सारा कैच किया है। यूट्यूब से देखकर मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता था, और मेरे मम्मी और मेरे पापा और सारी फैमिली का बहुत अच्छा बड़ा सहयोग है इसमें। पहले हालांकि बहुत कोई लाइक नहीं करता था ये सब, जैसा कि पंकज भैया ने बताया कि मेरे फैमिली से इस लाइन में तो दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं है। बट मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। पहले ये लाइक नहीं करते थे घर में, बट मेरी मम्मी ने धीरे धीरे, मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू कर,
मैं देखती हूँ। मम्मी ने काफ़ी मेरे को प्रोडक्ट्स दिलाने शुरू करे, मैंने जो डिमांड करी मम्मी ने काफ़ी पूरी करी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं प्रैक्टिस करता गया और प्रैक्टिस करते करते मैं अपना जो बताता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि मैं एक ब्राइडल मेकअप कर सकता हूँ अच्छे से और मैं कोई क्रिएटिव लुक कर सकता हूँ। आप चाहे तो मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाके मेरे को देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, एफबी पर मेरा पेज है और मेरा यही कहना चाहूँगा, मेरा गुरु अभी तक मैं सिलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। मैं हर किसी से इंस्पायर होता हूँ, मैं खुद से इंस्पायर होता हूँ। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप से इंस्पायर होता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। मैं तरह तरह की यूट्यूब से वीडियोस देखता था, ऐसा कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है। अब मैं जो भी जिसे भी ये करते हुए देखता हूँ मुझे बहुत पसंद आता है। मैं जो भी देखता हूँ मैं उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और यही कारण है और यही इसका मुझे अनुभव दिलाता है कि मैं ये सब आगे जाके इसी में अपना करियर बनाऊं। अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं भुवन शर्मा जी। भुवन जी, एक जरा जानकारी और दीजिए कि आपको लगभग इस मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में आए हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और आपने जो भी प्रोडक्ट इसके लिए इस्तेमाल करे होंगे उनकी भी कीमत अच्छे धनराशि रही होगी। तो इसमें आपको कौन सहयोग कर रहा है? क्या आपके पास ये इसमें आय का भी साधन है कुछ, या अभी तक के इसमें खाली आपने अपना पैसा लगाया ही है? देखिए, सबसे पहले पंकज भैया ने पूछा कि इसको आपको कौन ये दे रहा, कौन सहयोग कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है ये बहुत हाई एंड ब्रांड तक जाता है। 1,000 से लेके 2,000 तक इसकी 1,000 से लेके 10,000 तक आपका एक छोटा सा प्रोडक्ट आता है। वो सारा ब्रांड पे डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत यूज़ करना शुरू करा। पहले मैंने काफ़ी सस्ता ब्रांड यूज़ करा और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। उस वक्त मैं किसी के नहीं करता था। अब मेरे 2 साल हो गए मुझे अभी ये करते हुए। इस साल मुझे ऑर्डर्स भी मिले थे। मैंने अराउंड 10,000 का सामान, मोटा माटी मैं हिसाब किताब बताऊं तो कभी ये मंगा लिया, कभी वो मंगा लिया। एक साथ नहीं, पर मैंने थोड़ा बहुत करके जो भी मंगाया है वो मेरे लगभग 10,000 का आ गया है अभी तक से, पिछले साल से और इस साल के बीच में। और देखिए, मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा जो हैं वो पंडित हैं। आई नो कि मेरे पापा की भी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं है, बट मम्मी बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं इसमें। और मम्मी ही पापा से पैसे के लिए कहती हैं इतने की ज़रूरत है, तो फिर वो मना नहीं करते हैं, वो हमेशा दे देते हैं। और मम्मी देन मुझे, पापा को टाइम नहीं रहता है तो पापा ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मम्मी मेरे को ये सब करने की प्रेरणा देती है। और बाकी सारे घर वालों का भी मैं सहयोग करना चाहूँगा। वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ ना कुछ मेरे को बोलते रहते हैं कि आप ये करिए वो करिए, देन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। भुवन जी, अगर आपको अवसर मिले कि किसी का मेकअप, चाहे उसमें कोई अपने प्रसिद्ध हस्ती हो, तो आप किसका मेकअप करना आपने 1-2 साल के कैरियर में चाहेंगे कि आने वाले 1-2 साल में मेरे को उसका अगर मेकअप करने का सौभाग्य मिले तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानूंगा? ऐसी कौन हस्ती होगी रुड़की, हरिद्वार जिला या उत्तराखंड या अपने देश के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को कमाने का लालच वगैरह तो नहीं है। मेरे को है कि मैं अपनी टेक्निक्स यूज़ करूँ। अभी भी मैं बहुत जगह जाता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। मैं ये देखता हूँ कि मैं कितना परफेक्ट हो रहा हूँ, तो आई जस्ट वांट कि मैं परफेक्ट हूँ अपने प्रोफेशन में, जिस काम को मैं करना चाह रहा हूँ। और मैं ऐसा तो अभी तक कोई पर्टिकुलरली सेलेक्ट नहीं करा है मैंने कि मैं किसी का मेकअप करूँ जाके। अगर मेरे को चांस मिलता है तो मैं किसी का भी मेकअप करूँ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चाहे वो ऊंची से ऊंची हस्ती हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता है। मुझे एज अ मॉडल मैं फोटो शूट्स करता हूँ। एज अ मॉडल मैं उनको
एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं उन पे मॉडल्स एज अ मॉडल सेलेक्ट करता हूँ लोगों को, वो चाहे कैसे भी कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी पे ट्राई कर रहा हूँ और किसी को अच्छा लग रहा है, और मैं ऐसे ही अपना कार्य प्रदर्शन करता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं सोशली करता हूँ अपने काम को। और इसमें जैसा पंकज भैया ने पूछा कि इसमें इन्वेस्टमेंट ही है या फिर इसमें अर्निंग भी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। अर्निंग मेरी होनी शुरू हुई पिछले साल से भी, इस साल तक मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है। और इसमें अर्निंग भी है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद अर्निंग है। ऐसा नहीं है कि इसमें अर्निंग इन्वेस्टमेंट ही है, कोई अर्निंग नहीं है। काफ़ी अच्छी कमाई है इसमें। आप अगर करते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की, अपनी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, देन आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इतनी छोटी सी आयु में कितने ओजस्वी विचार हैं और कितना आत्मविश्वास से ये अपना युवा देश का भविष्य भरा हुआ है। ऐसे ही अगर इनसे प्रेरित होकर के हमारे देश के, हमारे शहर के सभी युवा साथी अपना भविष्य सजाने की दिशा में, संवारने की दिशा में प्रयास करें, तो मेरे ख्याल से उन्हें किसी की ओर अपना मुंह नहीं देखना होगा कि मेरे को भविष्य में क्या कैरियर बनाना है। भुवन शर्मा जी ने हम सबको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेरित करा। भुवन जी, दो शब्द और कहेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग मैंने काफ़ी हेट कमेंट्स भी सुने हैं। मेरे को ऐसा नहीं है कि अप्रिशिएशन ही मिली है। जब मैंने इस लाइन में स्टार्ट किया, मैं सच बताता हूँ, लॉकडाउन में मैंने ये सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं अपना वर्क सोशली करूँ। मैं अपने ऊपर मेकअप करता हूँ और तरह तरह के मेकअप मेरे को हमेशा ही कोई मॉडल नहीं मिलता है। मैं इसलिए हमेशा प्रैक्टिस के लिए अपने ऊपर ट्राई करता हूँ, और सब कहते हैं कि तू अपना भी सोशल कर। कोई कोई कहता है कि ये किस लाइन में चला गया है, कैसे कैसे अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। आई जस्ट रियली डोंट केयर। सच में मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ। मतलब पहले मेरे को बहुत चिड़चिड़ होती थी और नर्वस भी रहता था कि मैं ये सब कैसे लोगों के सामने कर पाऊंगा अपना ही मेकअप करके। पर मुझे मेरी दीदी ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम इस लाइन में हो तो तुम करो, तुम्हें किसी की तरफ नहीं देखना है। और मैंने ये देख लिया कि आपको अप्रिशिएट के लिए भी आपको आपकी तारीफ भी बहुत करेंगे, आपके पीछे बोलने वाले भी बहुत लोग होंगे। मैं सच में किसी की परवाह नहीं करता हूँ, और मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से जो मेरे को पसंद करते हैं। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अभी बिल्कुल भी मैंने छोटे से शुरू करा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर गट्स हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना है हेट को। आप हेट कमेंट्स को इग्नोर करिए। लोगों का काम होता है बोलना, जो कि आपको हेट कमेंट कर रहा है आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अगर आपको अपने करियर को चुनना है, अगर आपको जो भी बनना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशराइज है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल बस जैसा कि मैंने बताया, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बोलने का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप फेस कर पाए उन लोगों को जो आपको बुरा भला बोलते हैं, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और बिल्कुल भी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो मैं एक थॉट कहना चाहूँगा एंड टू रेस्ट ऑफ माई वर्ड्स कि टू सक्सेस इन आवर लाइफ वी नीड टू थिंग्स, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत ही अच्छे राइटर ने लिखा, आई डोंट नो द नेम ऑफ द राइटर राइट नाउ। आपने जैसा कि सुना, टू सक्सेस इन आवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। इग्नोरिंग करनी है, और अपने जो हम फोकस करना है, अपने जो काम है उस पर फोकस करना है। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू पंकज भैया, आपके द्वारा मेरा ये सोशल मैसेज आपके पेज के द्वारा सबके पास जाएगा। और मैं कहता आपको इसी तरह पंकज भैया बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें से मैं भी देखता रहता हूँ, और पंकज भैया का पेज मैं भगवान करे बहुत आगे अच्छा ग्रो करे, और इनके पेज से आप काफ़ी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। आप काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल चीज़ें, और कितना अच्छा अपने रुड़की के लिए, देश के लिए करने पे लगे हैं पंकज भैया। काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत अच्छा करा उन्होंने एक सोशल पेज बनाकर, जिसपे वो अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और बता रहे हैं कि हमारे रुड़की में भी बहुत टैलेंट है, और हमारी रुड़की भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि थैंक यू सो मच। अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर दी है भुवन शर्मा जी ने।
किसी भी कोई अगर अपना भविष्य बना रहा हो किसी अच्छी लाइन की ओर, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। इनके मन की जो पीड़ा थी हमारे को इसे भी समझना चाहिए कि आलोचना किस कारण से कर रहे हो। उसने अगर किसी ने अपना कुछ मन में इच्छा करके कोई कैरियर बनाने के लिए किसी दिशा को चुना है तो उसकी आलोचना ना कीजिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि वह भविष्य में आपके भी कहीं सहयोग में आए। धन्यवाद भुवन जी, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच।